आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब आपने बहुत ध्यान से अपने अंदर तलाश करना है। क्या आपको खुद से पता है कि आपकी अपनी लाइफ का पर्पस क्या है? नहीं, एक मिनट, वो नहीं जो इस वक्त आपके जहन में आ रहा है, बिकॉज सोसाइटी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पर्पस बता देती है और हम सारी जिंदगी उसी को अपना पर्पस मानकर चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान नहीं होता। दैट इज वाई मैंने ये कहा कि मेरे सवाल को बहुत गौर से सुनना है और इसका जवाब आपने अपने अंदर तलाश करना है। इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि क्या आपको खुद से पता है कि आपकी अपनी जिंदगी का पर्पस क्या है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपको कुछ ऐसा पता चलने जा रहा है दैट विल चेंज सो मच अबाउट योर लाइफ। क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका पता होना या कम से कम इसकी समझ होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी में अचीवमेंट्स तो बहुत सारी होंगी। सक्सेसेस हासिल कर लोगे, कैरियर में, बिजनेस में, वेल्थ जनरेट कर लोगे, जैसे कि अक्सर लोग समझते हैं कि जिंदगी में जब उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हो जाएंगी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, उनका कैरियर बहुत अच्छा होगा, तो उनको वो खुशी और इत्मीनान मिल जाएगा। लेकिन कम से कम जो रिसर्चेज की गई हैं, स्टडीज की गई हैं अमेरिका के अंदर, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्टडीज मौजूद नहीं है, लेकिन जो अमेरिका में स्टडीज की जाती हैं, जैसे कि 2019 में फ्रंटियर इन साइकोलॉजी जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसके मुताबिक बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में वो खुशी और इत्मीनान नहीं है। और यही चीज़ मैं बहुत अरसे से अब वाकई ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। ख़ासतौर पर अगर मैं अपनी आज की ज़िंदगी का कंपैरिजन करूँ अपनी 12-13 साल पहले वाली ज़िंदगी के साथ, आई सी ए ह्यूज डिफरेंस। और यही चीज़ बहुत से स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आते हैं, जो कि प्रैक्टिकली अब दे आर नो मोर स्टूडेंट्स, they are well educated, well established, some of them have very good experience in life, they also have this thing common in them कि वो अपनी ज़िंदगी में वो खुशी और इत्मीनान महसूस नहीं करते। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे सामने एक स्टूडेंट आया और वो अपनी बेचैनी, अपनी घबराहट, अपनी परेशानी का जो जिक्र मेरे साथ कर रहा था, जिस तरीके से वो जिक्र कर रहा था, जो वो बता रहा था कि मैं CSS करने के लिए तो आ गया हूँ, फैमिली का प्रेशर भी बहुत है, मेरी एज 29 से ऊपर हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो, लेकिन मुझे खुद से समझ नहीं आ रही। जब मैं अपने अंदर देखता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि आज की मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमारी अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है और इसको कैसे तलाश किया जाता है, हाउ टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। बिकॉज इफ़ यू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ देन यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन एंड पीस जो अक्सर लोग चीज़ों की अचीवमेंट में तलाश कर रहे होते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से सुनना है, एंड देन आई प्रॉमिस दैट सो मच विल चेंज इन योर लाइफ टू। Now just look at my life then और मेरी आज की जिंदगी, and you can see a huge difference. Despite the fact मैं एक successful था, of course मेरा एक कैरियर है, मेरी एक खास किस्म की इनकम, खास किस्म का एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, बट डीप डाउन मुझे ऐसे लगता था जैसे इनकम्प्लीट है। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी। और जब आपको पता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी जो चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, जब आप उनको बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं करना जानते या नहीं डील कर पाते, तो वो आपको एक ख़ास किस्म की मायूसी की तरफ धकेलती हैं, ख़ास किस्म का आपके अंदर खौफ पैदा करती हैं, आपके अंदर हेल्पलेसनेस होने का एहसास पैदा करती हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर इंसान, अगर वो सेंसिटिव है, तो थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठकर ये सवाल ज़रूर पूछता है कि ये क्या है मेरी ज़िंदगी में, क्या यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है? वो अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने आप से तलाश करने की कोशिश करता है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी, एंड आई सेड फॉर सम टाइम अपने साथ कि मैं जानने की कोशिश करूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो कैरियर है ये मैंने अपनी मर्जी से चुना, बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी अंडर समवन के जिसके मुझे ऑर्डर लेने पड़े। आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, ताकि मैं फ्रीली रहकर कुछ काम कर सकूं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि सोसाइटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एक पर्पस दे देती है और आप उसी कैरियर को, उसी बिजनेस को अपना पर्पस मान लेते हैं। जैसे कि अक्सर लोग कैरियर को ही अपना पर्पस समझते हैं, बिजनेस को अपना पर्पस समझते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको पर्पस मान के तो चल पड़े। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्टेज केम जब मुझे रियलाइज होने लग पड़ा कि कुछ इनकम्प्लीट है, अंदर एक बेचैनी है, अंदर खुशी नहीं है। मुझे लगा कि ये मेरा डीप रूटेड पर्पस नहीं है। और याद रखना, जब आप अंदर से खुश नहीं होते, अंदर से मुतमिन नहीं होते, तो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर फिजिकलिटी, आपकी फिजिकल हेल्थ में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी हैबिट्स में, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में, आपके एनवायरनमेंट में, इर्द गिर्द आपकी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सेट विद माई सेल्फ, और जिस तरीके से मैंने वो अपना पर्पस फाइंड आउट किया, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव होना शुरू हो गए, मेरे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए, जो आज तक बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आ रही है। द रीज़न इज़
कि जब आपको ज़िंदगी का मकसद पता चलता है, और अगर ख़ास तौर पर काफ़ी देर से पता चलता है, तो फिर जो ज़िंदगी में आपकी चीज़ें पैदा हो चुकी होती हैं वो सारी एकदम नहीं बदल जाती, उनको बदलने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली यू गेट द कैपेबिलिटी, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी ज़रूर पैदा हो जाती है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनमें टाइम लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हो, उनको बदलते जाते हो। सो वही तरीका जिस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता चला, तो आज कंपैरेटिवली इज कंपेयर टू माई पास्ट लाइफ, आई एम लिविंग अ फिनोमिनल लाइफ, आई एम जॉयफुली डूइंग एवरीथिंग। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका बाद में मुझे इस बुक इकिगाई में पता चला कि अच्छा ये तरीका होता है अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढने का। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तो सिंपल सी जुबान में जब मैं अपने साथ बैठा ये अपने आप को देखने के लिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो कैरियर मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरी मर्जी का था, तो क्या वजह है कि मेरे अंदर एक बेचैनी है। तो जब मैंने इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट किया, गौर किया, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि जब मैं एक रूटीन की टीचिंग करता हूँ, एक पर्टिकुलर किस्म का जब सिलेबस पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे अंदर एक बेचैनी रहती है, मुझे अपने अंदर एक सुकून महसूस नहीं होता, इनकम्प्लीटनेस का एहसास होता है। बट द मोमेंट जब मैं स्टूडेंट्स की पर्सनल पेन या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको बताने की कोशिश करता हूँ, अपनी विजडम से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, तो वहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअल किस्म की, एक मेंटल किस्म की सेटिस्फैक्शन होती है। तो पहली चीज़ मैंने ये नोटिस की कि वहाँ पर मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनको बताने की कोशिश करता हूँ। सेकंड चीज़ मैंने ये नोट की कि चूंकि इसका ताल्लुक जो है वो स्पीकिंग से, बोलने से है, एक मीनिंगफुल गुफ्तगू से है, एंड आई एम वेरी गुड एट दैट स्पीकिंग, मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। तीसरी चीज़ मैंने नोट की कि जब मैं टीच करता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी है, उनकी नीड है, उसको ज़हन में रख कर उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इसमें मेरा एक लॉन्ग एक्सपीरियंस, आई एम वेरी स्किल्ड एट दैट। द फोर्थ थिंग विच आई नोटिस्ड वॉज कि चूँकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, जैसे कि बेसिक तौर पर लिटरेचर, फिलॉसफी के बाद मैंने कम्युनिकेशन को पढ़ना शुरू किया, साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश की, कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़ने की कोशिश की, लीडरशिप के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की। तो मेरा नॉलेज चूँकि बहुत है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, तो मेरे पास रेफरेंसेस होते हैं। मेरी बात जब करता हूँ तो मैं कोई एग्जांपल दे सकता हूँ। और ख़ास तौर पर मैंने बहुत पहले से, तकरीबन 2008 में ही मैंने ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को ले आया था, क्योंकि मैं डिवर्सिफाई करना चाहता था। इतना तो मुझे महसूस होता था कि मैं एक रूटीन का सिलेबस पढ़ा कर तंग आ जाता हूँ। तो मैंने जब अपने आप को ट्रेनिंग में ले आया, गो के एक स्मॉल स्केल के ऊपर थी, तो डेफिनेटली उस ट्रेनिंग में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग आते थे, डिफरेंट एकेडमिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड के। तो उसकी वजह से मुझे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिली। तो एक ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। एंड द फिफ्थ थिंग, उनके साथ इंटरेक्शन कर करके मुझे ये महसूस होने लग पड़ा कि बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा इसी किस्म का प्रॉब्लम है। उनके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनकी हैबिट से रिलेटेड, उनके माइंडसेट से रिलेटेड, उनकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनके कैरियर से रिलेटेड, उनके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं कुछ ना कुछ जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और उन प्रॉब्लम्स को मैं हल कर सकता हूँ। उनकी नीड है, उनको, दे वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये मैं काम करता हूँ तो आई एम नॉट आंसरेबल टू समवन, आई एम ओनली आंसरेबल टू माई सेल्फ। और जो खुद को आंसरेबल होना होता है ना, खुद को अकाउंटेबल होना होता है बिकॉज ऑफ योर डिग्निटी एंड प्राइड, बिकॉज आप अपनी डिग्निटी और प्राइड को लेकर चलते हो, तो आप सबसे ज़्यादा बेहतर अकाउंटेबल या आंसरेबल अपने आप को होते हो, या ऑब्वियसली आप खुदा को होते हो। तो दिस इज व्हाट अपील्ड मी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मिस्टर मजहर, द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज कि जो कुछ आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, जिसमें आप स्किल्ड हो, जिसमें आप बहुत फंटास्टिक हो, बोलने में बहुत फंटास्टिक हो, आपके पास नॉलेज है, इन सबको कंबाइन करके जो आपको पसंद है वो ये है कि यू वांट टू हेल्प द पीपल, यू वांट टू एम्पावर द पीपल, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जैसे ही मुझे ये बात समझ आई तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी फिजिकलिटी की तरफ देखते हैं, आपके एनवायरनमेंट की तरफ देखते हैं, आपकी हैबिट्स की तरफ देखते हैं, आपकी अपनी कम्युनिकेशन की तरफ देखते हैं। तो जो सबसे पहला काम मैंने ये किया, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मेंटल हेल्थ, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फिजिकलिटी, I started working on my communication, I started working on my own habit. That is why whatever I teach in these videos, it's not just motivational speech. It is all that I have gone through, जो मैं खुद से गुजरा हूँ, जिस प्रोसेस से गुजरा हूँ, वो सब कुछ करने के बाद, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही मैंने लोगों को ये बताना शुरू किया, बिकॉज यही चीज़ मैंने लोगों के अंदर नोट की कि लोगों के भी यही बुनियादी मसाइल हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई शुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। जो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपोजर है, जो मेरा नॉलेज है,
उसको कहीं ना कहीं मैंने सोसाइटी को पे बैक करना है। आई शुड वर्क ऑन दैट, उसको बड़े लेवल पर लेके जाना चाहिए, उसको स्केल अप करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड टीचिंग। सो जब मैंने इस तरीके से काम करना शुरू किया, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई लाइफ, आई स्टार्टेड इंप्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, आई स्टार्टेड इंप्रूविंग एवरीथिंग अराउंड मी। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों को बदलते देखा, बहुत सी चीज़ों को आज तक बदलते देख रहा हूँ, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया, मेरी सेल्फ स्टीम बेहतर हो गई, मेरा एक्सपोजर बेहतर हो गया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका फेथ मजबूत हो जाता है, आपका जो कनेक्शन खुदा से है वो बनना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद पता हो, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद से डिस्कवर करें। एंड दिस इज हाउ यू फाइंड आउट योर पर्पस ऑफ लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस इस तरीके से पता चलता है, और यही चीज़ इकिगाई बुक में एक्सप्लेन की गई है। बट नाउ इट डज नॉट मीन कि आप जज्बात में आके सोचें कि मुझे आज ही आज अपना पर्पस को तलाश करना है। इफ़ यू जस्ट लुक एट माई लाइफ, जो मेरी अगर पूरी ज़िंदगी को देखा हो तो आपको समझ आ गई होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लम्हे में आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाएगा। इट मे टेक टाइम, बट इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग टुडे राइट नाउ ऑन दिस, अगर आप अपने जहन में ये चीज़ बैठा लेते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद खुद पता होना चाहिए, आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद से तलाश करना है, तो आपका फोकस हमेशा आपके पर्पस पर रहेगा। और जब आपके फोकस जो है वो आपके पर्पस के ऊपर रहेगा, यू विल ऑल्सो स्टार्ट लिविंग एंड एंजॉइंग योर लाइफ टू। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, और फिर एक वक्त आएगा कि आपको कुछ अरसे बाद महसूस होगा कि किस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, किस किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होता जा रहा है, किस चीज़ में आप बहुत स्किल्ड हो, किस चीज़ में उसकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वंस यू गेट टू नो, लॉक दैट पर्पस, और उस पर्पस के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देना। सो आज से कम अपने फोकस में ये रख के कि आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता होना चाहिए, कोशिश करनी शुरू कर दो। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। ये सबसे बड़ी जिदोजहद है कि आप अपने पर्पस को तलाश करने की कोशिश करो।